जय सिया राम मित्रों, हम आपके साथ दर्शन कर रहे हैं परम पावन आध्यात्मिक नगरी चित्रकूट के, जहां पर भगवान श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में आए थे और कहा जाता है कि लगभग 11.5 वर्ष उन्होंने यहां पर व्यतीत करे। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में चित्रकूट के राम घाट जो मंदाकिनी के तट पर स्थित है उसका दर्शन करवाने का प्रयास किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो उनके लिए मैं उसका लिंक इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा, आप जरूर देखिएगा। हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए आपको 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। यह राम घाट से तकरीबन 17 किलोमीटर दूरी पर है और आधा घंटा लगता है हमें यहाँ पहुँचने में। गोदावरी में कहा जाता है 2 गुफाएं। अब हम पहली गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये अब पहली गुफा के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी गुफा है, यहीं से जाना हो रहा है और यहीं से आना हो रहा है। विंध्य पर्वतमाला में यह दोनों गुफाएं स्थित हैं और इन दोनों गुफाओं से 2 जलधाराएं बहती हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं सीता कुंड का। अब आप दर्शन करेंगे धनुष कुंड का। यहाँ आप देखेंगे जो गुफा का आकार है धनुष के रूप में है, इस कारण इसे धनुष कुंड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गुप्त गोदावरी की जो 2 गुफाएं हैं तकरीबन 1 लाख साल पुरानी हैं और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी अपने चित्रकूट आवास के दौरान यहाँ पे आके उन्होंने रुके थे और यहाँ पे उन्होंने पूजा भक्ति की। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गुप्त गोदावरी की दूसरी गुफा के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि गोदावरी का जल कितना ऊपर बढ़ता जा रहा है, पूरी गुफा में जल भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है गोदावरी का उद्गम तो वैसे त्र्यंबकेश्वर नासिक से हुआ था, परंतु ये गोदावरी का जल यहाँ भी पाया जाता है। ऐसा कहा गया है कथाओं के अनुसार कि जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण आए थे उनके चरणों को स्पर्श करने माँ गोदावरी यहाँ आई थी और बाद में उनके चरणों को स्पर्श करके वो यहाँ अलोप हो गई थी। इन गुफाओं के बाहर आपको कहीं भी जल नहीं मिलेगा, पता नहीं चलता ये जल कहाँ से आया है और कहाँ पे जा रहा है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वैज्ञानिक भी हार गए ये पता करते करते कि आखिर ये नदी कहाँ से आती है और फिर कहाँ गायब हो जाती है। इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। बाहर निकलकर देखने पर वह कुछ भी दिखाई नहीं देता कि इस गुफा के अंदर कोई नदी भी है। अभी हमने गुप्त गोदावरी के बहुत ही सुंदर दर्शन करे। अब हम जा रहे हैं माँ अनसुईया मंदिर के दर्शन करने। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सती अनसुईया मंदिर। पूरा रास्ता बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही रोमांचक था। पूरा जंगल वाला रास्ता था और चारों तरफ बंदर लंगूर थे। माता अनसुईया जी के मंदिर के दर्शन करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट में आके सबसे पहले महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के आश्रम में आए थे। तो महर्षि अत्रि ने ही उन्हें चित्रकूट में रहने के लिए कहा था और उन्हें दंडकारण्य के लिए भी जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें सावधान किया गया था कि दंडकारण्य में बहुत भयंकर राक्षस है, तो उनसे वो सावधान रहे और उनका वध भी करना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है माता अनसुईया ने देवी सीता को ही सतीत्व का वरदान भी दिया और उन्हें सतीत्व के बारे में ज्ञान भी दिया। और
रामचरितमानस में कहा गया है, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। माता अनसुईया ने जानकी जी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते थे। एक और कथा के अनुसार आपने सुना होगा कि ऋषि अत्रे को एक बार बहुत तेज प्यास लगी और वहां पे बिल्कुल पानी नहीं था, तो माता अनसुईया ने अपनी शक्ति से इस नदी जो आप देख रहे हैं पीछे मंदाकिनी, इसका उद्गम किया और ऋषि अत्रे की प्यास को बुझाया था। तभी से ये मंदाकिनी नदी को बहुत ही पवित्र गंगा की तरह माना जाता है। इस आश्रम में आकर आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी। तभी कहा जाता है कि माता अनसुईया के सतीत्व के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही बालक रूप में उनके पास आ गए थे और बाद में तीनों की पत्नियों ने बहुत विनती कर माता अनसुईया से उनको वापस प्राप्त करा। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कामदगिरी पर्वत है जहाँ पे भगवान राम वनवास के दौरान निवास किया था और इसी पर्वत के नीचे ही कामतानाथ मंदिर है। मेरे पीछे देख रहे हैं कामतानाथ जी का मंदिर, जिसे विष्णु भगवान का मंदिर भी कहा जाता है। कामतानाथ मतलब जो कामना की पूर्ण करता है, कहा जाता है चित्रकूट के देवता है कामतानाथ जी। ये कामदगिरी पर्वत के नीचे मंदिर स्थित है और इस पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगा के लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा भी कहा जाता है भगवान राम जब चित्रकूट में 11.5 वर्ष रहे तो वो यहाँ नित्य दर्शन करने आते थे और मंदाकिनी में स्नान करते थे। अब शाम का समय हो चुका है और राम घाट पे पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि शाम को राम घाट का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। मेरे पीछे अब ये सब राम घाट का शाम का नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। सब जगह लाइट्स ही लाइट्स है और कितनी सुंदर बोट्स को सजाया गया। तो आज हमारे दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, तो बहुत चीज़ें कवर कर ली। तब भी हमारी 2-3 चीज़ें रह गई। हम प्लानिंग तो ऐसी कि हम सुबह सुबह जल्दी उठ के वो चीज़ें कवर कर पाएँ और जिससे कि हम भी उनके दर्शन कर पाएँ और आप भी उन सब स्थानों के दर्शन कर पाएँ।